आखिर क्यों इस पर इतना विवाद गहरा रहा है? अगर चुनाव आयोग ने कहा कि वहां पर आंगनवाड़ी की सेविकाएं रहेंगी, वहां पर इस जांच के लिए, क्या तब भी प्रॉब्लम है? देखिए, प्रॉब्लम को समझना होगा, क्योंकि आपने एक डिसीजन लिया एट रैंडमली, ठीक है। उस डिसीजन में जब आप इलेक्शन करने जाते हैं, आपने देखा होगा कि पोलिंग बूथ पे एक लाइन से सारे लोग रहते हैं। क्या वहां पे एक कवर्ड एरिया है जहां पे ये बुर्का उतार के देखा जाए? ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, और यही है सारे मतलब जितने भी इसमें विरोध आ रहे हैं उसका रीजन ही यही है। टेक्निकली आपने कहा कि बुर्का उतार कर देखा जाए, सिर्फ चेहरा देखने की तो बात है। हाँ, तो बुर्का कम से कम चेहरे का मिलान हो जाए उस आईडी से। हाँ, तो डेफिनेटली। लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैंने हिजाब किया हुआ है, मैं बुर्का नहीं की हुई हूँ, इसलिए मेरे आमने सामने कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जिसने बुर्का किया है उसका रीजन ये है कि वो दूसरे के सामने बिल्कुल नहीं आए। तो वहां पे एक कवर्ड एरिया आप क्या प्रोविजन में बना के दे रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को बकायदा इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है, और उनको ऐसे ट्रेंड किया गया है कि वहां पर किसी भी महिला की, चाहे वो बुर्के में हो चाहे वो घूंघट में हो, किसी की भी गोपनीयता निष्ठा भंग नहीं होनी चाहिए। तब भी प्रॉब्लम है क्या? भंग नहीं होगी, कब होगी? जब आप एक कवर्ड एरिया का प्रोविजन करेंगे। तो क्या वहां पे एक कवर्ड एरिया है जहां से वो क्रॉस करके आइडेंटिफाई अपना करवा के तब आगे बढ़ रही हैं, या वो ओपन एरिया में उस तरह से आप सोच रहे हैं कि वो ओपन करके दिखाएं? अगर वो ओपन एरिया में करके दिखाने की बात आ रही है तो डेफिनेटली इट इज ऑब्जेक्शनल। तब तो ये निष्ठा और गोपनीयता वाली बात फिर ये दोनों पक्षों के लिए एक समान होगी? बिल्कुल। बिल्कुल। मैं जरा घूंघट में जो हमारे साथ जो यहां पर महिलाएं हैं, इन्हीं से पूछता हूं, अगर आप वोट डालने जा रही हैं और वहां आपसे कहा जाता है, जो महिला मतदान कर्मी है वो कहते हैं घूंघट हटा के चेहरा दिखाइए, आपको कोई दिक्कत? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम अपना अब तक जितना घूंघट किए हैं इतना हम दिखा सकते हैं। तो ये मुस्लिम जो महिलाएं पूरे मुंह ढक के जा रही हैं, उनको भी हटा के दिखाना चाहिए, चेहरा दिखाना चाहिए। क्या दिक्कत आपको लगता है कि अगर आपसे कोई कहे वहां पर पोलिंग बूथ पर कि नहीं आप घूंघट हटा के दिखाइए, तो आपको लगता है कि आपकी निष्ठा भंग हो रही है, गोपनीयता भंग हो रही है? नहीं, ये कुछ नहीं है। अगर हमें मन में चोर नहीं है तो हम तो चेहरा दिखा सकते हैं। जिसके मन में चोर होगा वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें वोटिंग में जो है ना प्रॉब्लम होती है कि बहुत लोग हैं अपने पहचान छुपाने डबल वोटर हो जाते हैं, कई जगह ये दिक्कत आ जाती है। कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक बार डबल आकर के वोटिंग करके जाती हैं लेडीजें घूंघट में। मतलब अगर वहां पर जांच हो कि आप सही में वही मतदाता है या नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इनका पक्ष तो आपने सुन लिया, मैं यही सवाल आप ही से करूंगा, मैं दोहराऊंगा नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या है अगर वहां पर सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए अगर महिला मतदान कर्मी कह रही है? बस सबके सामने बेपर्दगी नहीं हो। महिला मतदान कर्मी के सामने भी नहीं, उनके सामने भी नहीं, जवाब बेपर्दगी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं महिला मतदान कर्मी के सामने। देखिए जवाब नहीं आ रहा है, सिर्फ महिला जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, महिलाएं से नहीं, मतलब नहीं, उनको देख के मत बोलिए कि वो बोल रहे हैं इसलिए आप बोल रही हैं। नहीं, उनको देख के नहीं बोल रही। मतलब किसी के सामने बेपर्दा नहीं हो रहा है, होना है, मतलब जो पुरुष हो या लेडीज हैं तो उनके सामने कोई दिक्कत नहीं है। किसी के सामने भी नहीं। नहीं, बोलिए खुलकर, उनको मत फॉलो कीजिए कि वो कुछ कह रहे हैं तो आप बोलिए। लेडीज से क्या मतलब? लेडीज से नहीं है मतलब? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? हमारी मर्जी है, हमने हटा दी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि पोलिंग बूथ पर अगर कोई महिला मतदान कर्मी कह रहे हैं कि भाई आप अपना चेहरा दिखाइए, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसको लेकर इतना विवाद क्यों गहरा रहा है कि नहीं होना चाहिए? ये धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है ऐसा? नहीं, ये तो गलत है। चेहरा दिखाना तो बिल्कुल जरूरी है भाई। क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। अब